राजकुमार, क्या 2024 के चुनावों में सरकारी भर्ती मुद्दा बन सकता है? रेलवे की भर्ती निकली है, सहायक लोको पायलट और इंजीनियरिंग से जुड़ी नौकरियों के नौजवान परेशान हो गए हैं। 2024 को लेकर ज़्यादातर जानकारों और गोदी मीडिया ने यही माहौल बना दिया है कि इस बार लोग केवल मंदिर के नाम पर वोट देंगे। तब ऐसे में अर्थव्यवस्था और नौकरी के मुद्दों की बात कौन सुन रहा है? सरकारी भर्तियों का लंबे समय तक कवरेज करने के बाद मैंने बंद कर दिया और यह भी शायद आखिरी जैसा ही है, क्योंकि छात्र नौकरी को व्यापक मुद्दे की तरह नहीं देखते हैं, केवल अपनी भर्ती से मतलब रखते हैं। अब जैसे यूपी में ही 69,000 शिक्षकों को लेकर युवा कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कई बार पुलिस की लाठी से पिट जाते हैं, हर दिन ट्विटर पर लिखते हैं, मगर क्या युवाओं को ही पता है? यूपी के युवाओं को ही इनसे कोई सहानुभूति है? क्या दूसरी नौकरियों के युवा उनका साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इसी देश में अग्निवीर का मुद्दा कितनी जल्दी खत्म हो गया, इसकी यह हालत है कि पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे ने इसकी सच्चाई बता दी तो उस किताब के छपने पर ग्रहण लग गया। क्या इससे देश के जागृत युवाओं पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो छात्रों को समझना चाहिए कि जब मतदान मंदिर के नाम पर तय हो चुका है तो नौकरी पर वीडियो बना देने से सरकार पर दबाव नहीं बनता है और अब ऐसे मुद्दों के लिए समय भी नहीं बचा है। युवाओं को पता होना चाहिए कि अलग अलग भर्तियों के छात्रों ने कितने आंदोलन किए, ट्विटर पर अभियान चलाए, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ, होगा भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों असर नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब आप युवाओं को खोजना चाहिए। अभी आप युवा करते क्या हैं कि एक यूट्यूबर वीडियो बना देता है, कुछ दिनों के बाद आप फिर दूसरे यूट्यूबर को पकड़ते हैं कि वो वीडियो बना दे। जाहिर है आप परेशान हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, मगर यह समाधान का रास्ता नहीं है। अब देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली, युवा भर्ती की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पटना में सड़कों पर निकले। इस बीच इंजीनियरिंग से जुड़ी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले छात्र भी मेरे व्हाट्सएप में मैसेज ठेलने लगे कि हमारे भी मुद्दे पर वीडियो बना दीजिए, हमारी संख्या कम है तो बहुत कम बात होती है। उनके मैसेज में ALP वालों की बात मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि ये गरीब घर के लड़के हैं, नौकरी मिलेगी तो रेलवे में ड्राइवर बनेंगे। जब बेरोजगारी के स्तर पर राजनीतिक चेतना का यह हाल है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यही सोच रहा हूं कि क्या इंजीनियरिंग कर चुके ये छात्र असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आंदोलन कर रहे गरीब किसान परिवारों के छात्रों के बीच गए होंगे? जवाब मैं जानता हूं, जवाब वे भी जानते हैं। क्या कहती है पब्लिक एक यूट्यूब चैनल है, इसके पत्रकार हैं राहुल कुमार और रवि रंजन। ऑन ड्यूटी भी एक यूट्यूब चैनल है, इसके पत्रकार हैं ब्रजेश सत्यार्थी। इन सभी से हमें आज के वीडियो के लिए वीडियो मिला है। पटना में छात्रों ने रेलवे में ड्राइवरों की भर्ती को लेकर मार्च निकाला। छात्र गुस्से में थे कि रेल ड्राइवरों की वैकेंसी इस बार बहुत कम आई है। इस बार रेलवे ने रेल चालकों की जो वैकेंसी निकाली है उसकी संख्या 5,696 है। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है कि रेल चालकों की वैकेंसी 16,373 होनी चाहिए, मगर विज्ञापन केवल 5,696 का निकला है। यह सही नहीं है। कई रेल जोन में चालकों के खाली पदों की समीक्षा तक नहीं हुई है। अगर समीक्षा होगी तो चालकों के खाली पदों की संख्या 16,373 से भी अधिक हो जाएगी। यह सब पत्र में लिखा है। यह भी कि कम भर्तियां होने से रेल चालकों पर बहुत दबाव है, वे 12 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, उन्हें समय पर छुट्टियां नहीं मिलती। इस वीडियो में आप तरह तरह के माइक देख रहे होंगे, इनमें से आपको गोदी मीडिया का माइक नहीं दिखेगा, जिसे सरकार जनता से टैक्स लेकर हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन देती है। पटना में मार्च निकला तो ऑन ड्यूटी, काबिल न्यूज, भारत एक नई सोच, लाइव सिटीज, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज, सच बिहार और चंपारण दर्पण नाम के चैनलों पर इसे कवर किया जा रहा था। सच पूछिए तो मन जरा भावुक भी हुआ कि ये यूट्यूबर अपने दम पर किसी तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्हें क्या ही मिलता होगा?
जिन्हें पत्रकारिता से सब कुछ मिलता है, उस गोदी मीडिया से कोई चैनल यहाँ नहीं है। एएलपी की कम वैकेंसी को लेकर छात्रों के भीतर बहुत गुस्सा है। वे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनका कहना है कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता। 10 साल बाद भी अगर ये नौजवान इसी सवाल पर अटके हैं कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता, तो इन युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। क्या इन्हें पता नहीं कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कब का बंद कर चुका है? आखिर पिछली बार इन लोगों ने कब गोदी मीडिया पर ऐसे मसलों पर डिबेट देखी या कवरेज देखी? युवाओं को पता है, इसके बाद भी इनसे गोदी मीडिया देखना आज तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया से इन्हें धर्म का नशा मिलता है। देश का झूठ है, चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ नहीं है मीडिया, आप लोग मीडिया हो गए। अब आजकल का मीडिया यही यूट्यूब मीडिया रह गया है। जो मीडिया है ना वही हम लोग को दिखा, अभी जो हमको जितना भी है छोटे प्लेटफॉर्म वाला ही हम लोग को दिखा रहा है। बड़े प्लेटफॉर्म का जितना भी बड़े प्लेटफॉर्म का मीडिया वाला है अभी कोई नजर नहीं आया है। हम लोग रेल मंत्री से ही बोलेंगे दर्द क्यों कि अभी जो हम लोग के छोटे मीडिया वाले जो है ना, अभी हम लोग को यही ले गए हैं आपके पास। बड़े मीडिया वाले कोई भी यहाँ नहीं आए। देखो भाई, मोदी सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि 56 इंच सीना बोलते हो ना, 56 पर 00 लगाओ और वैकेंसी लाओ 56,000। नहीं तो इस बार तुम्हारा यहाँ लोकसभा में 40 सीटें है ना, ये पे 0 तुम्हारा बोल्ड हो जाएगा। प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो। 1 मिनट, कल से हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को एक नया रूप दिया है और संपूर्ण गांधीवादी तरीके से सुबह 9 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पर और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। देश में राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होता तो पीएम आके सामने से बात करता, ठीक है, प्रेसिडेंट को ज्ञापन देने के बाद बात करता, गवर्नर बात करता। कहाँ है सिस्टम? कौन सा सिस्टम का बात करता? लोकतंत्र नहीं है। वोट इतना स्टूडेंट खड़ा है ना, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई, वोट ही मत करो, लोकतंत्र से भरोसा उठा दो। किस सिस्टम का बात कर रहे हो यार आप? ये जो आप वीडियो लाइव कर रहे हो ना, अब जाके सरकार को कम से कम एक बार बोलो कि यार बात तो करें इनसे आके। यहाँ बेरोजगार नहीं है, ये अनपढ़ गंवार ठेपा बोर नहीं है, तुम्हारे इकोनॉमी के लिए कल बूस्ट करने के लिए जरूरी चीज है। में भर्ती का इतना बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर हवा हो गया। विपक्ष के रूप में कांग्रेस नियमित रूप से अग्निवीर का मुद्दा उठाती रहती है, मगर उसे जनता के बीच समर्थन नहीं मिलता है। तब फिर रोजगार के सवाल को कैसे उठाया जाए, कितना डेटा दिया जाए कि मजदूरी और सैलरी में ठहराव है, लोगों की कमाई घट रही है, बचत कम हो रही है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर खुद युवाओं ने और आज के राजनीतिक समाज ने इस मुद्दे के राजनीतिक पक्ष को खत्म कर दिया। नौकरी के नाम पर वोट होता तो राजनीति में हड़कंप मच जाता। राहुल गांधी ने रेलवे ड्राइवरों की वैकेंसी को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। 20 जनवरी को राहुल ने ट्वीट किया कि जब देश के युवाओं में से हर तीसरा युवा बेरोजगार है, प्रधानमंत्री ने उनके साथ फिर धोखा किया। 5 साल बाद भर्ती आई है, मगर केवल 5,696 पदों की। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18-18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरे में रहकर बड़े सपने देखते हैं। जहां रेलवे में लाखों पद खाली हैं, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्तियां आई हैं। प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। राहुल ने पूछा है कि किसके फायदे के लिए रेलवे में भर्तियां कम की जा रही हैं। पटना से बड़ी संख्या में युवा मुझे मैसेज कर रहे थे कि 10 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, लेकिन जब हमने देखा कि इन 10 लाख युवाओं की बात करने वाले